भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बरेली के बाकरगंज ईदगाह में इस बार ईद उल फितर की नमाज बेहद धूमधाम और भाईचारे के साथ अदा की गई। सुबह 10:30 पर शुरू हुई इस नमाज में हजारों नमाजियों ने हिस्सा लिया। ईदगाह में सुबह से ही लोग पहुंचने लगे और साफे बनाकर बैठ गए। इस पवित्र मौके पर काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रजा कादरी अपने आवाज़ दरगाह आला हजरत से रवाना होकर खानदान के साथ ईदगाह पहुंचे और जैसे ही काज़ी हिंदुस्तान पहुंचे पूरी ईदगाह मजहबी नारों से गूंज उठी। इसके बाद उन्होंने ईद का खुतबा दिया और ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद काज़ी हिंदुस्तान ने तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए फलाह व महबूद और मुल्क में अमन चैन कायम रखने के लिए खसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर हुजूर कायदे मिल्लत ने आम और खास लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशी का माहौल बनाया। बाकरगंज ईदगाह पर मौलाना शम्स ने ईद की नमाज की नियत बताई और ईदगाह का संचालन किया। इस शानदार अवसर पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कोर कमेटी के पदाधिकारी जैसे डॉक्टर मेहंदी हसन मोइन खान, हाफिज इकराम, शमीम अहमद, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन और अमन कमेटी के सदस्य डॉक्टर कदीर अहमद, नदीम इकबाल, मनोज भारती, अवसर अली, मोनू सिंह, अजय सिंह चौहान ने भी ईद की मुबारकबाद पेश की और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। मैं हर धर्म के त्यौहार में जाता हूं, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, सिखों का हो, जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो। और हम इस ईद के मौके पर पिछले कम से कम 30 साल से यहाँ पर आते रहे हैं, छात्र जीवन से आते रहे हैं और मुझे आज फिर एक बार मौका मिला। मैं उसमें आने में बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आवाम को, नौजवानों को, किसानों को, सबको, पूरे देशवासियों को। ईद एक बहुत ही मुबारक त्यौहार है, एक बहुत मुबारक मौका है और इस मौके पे हम अमन चैन और सब आवाम की तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, ना कि झगड़े और हुड़दंग मचाने की बात करें। ये जो ऐसे लोग गलत तत्व ऐसे काम कर रहे हों उनके खिलाफ़ सरकारें एक्शन लें और सरकारों को भी चाहिए कि वो अपने अमल को, अपने तौर तरीक़ों को ऐसा रखें कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म के लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी के साथ मैं ईद की सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों, देशवासियों, हिंदू मुस्लिम एकता क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने वही संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से एकता रहा है और हमारे जैसे कि भाजपा के भी बहुत सारे लोग मानते हैं और मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि हमारा डीएनए एक है। जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो फिर ना इत्तेफाकी और ना किसी तरह के जुल्म के तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर कहीं कोई जुल्म कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि हालात बदलते रहते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते और अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसे तौबा करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। कमेटी उसके साथ में है हमारे हिंदू भाई ओबराय साहब, संजीव शर्मा जी, और जैसे कि आपने देखा हम एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करते हैं। पुष्प वर्षा करके राम बारात से लेकर के महाशिवरात्रि, रामनवमी में भी हमारा विशेष कार्यक्रम मुस्लिम भाइयों का रहेगा और ये सब त्यौहार हमारे हैं, हम मिलकर मनाएंगे। और ईद जैसे कहा जाता है गले मिलने शांति का त्यौहार है, हम सब त्यौहार मिल कर के मनाएंगे और ये संदेश जाना चाहिए आला हजरत और नाथ नगरी से कि हम एकता के पुजारी अमन कमेटी को इसी ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। अमन कमेटी नहीं, जो भी व्यक्ति विशेष हमारे साथ सद्भावना, अखंड भारत, एक देश एक भारत की बात करेगा, अमन कमेटी उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देश समुदाय को खुश करने के लिए मोदी की जो सौगात दी गई है, सौगाते मोदी, उस विषय में अल्पसंख्यक समुदाय देखिए मुस्लिम समाज प्रसन्न है और मैंने देखा कि जो भी बीजेपी सरकार में 2,500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी, कल मैं सब जगह रहा और कोई क्या कहता है मोदी सौगात के बारे में, ये उनकी विशेष राय हो सकती है। मोदी जी और योगी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और एकता को ही देके देश विदेश प्रदेश तरक्की कर सकता है। कोई क्या कहता है, ये स्वतंत्र भारत है, किसी की अपनी निजी राय को नहीं रोक सकते। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। ईद के इस मुबारक मौके पर बरेली में अमन, भाईचारे और खुशियों की नई मिसाल कायम हुई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।